चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ा था और विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ी सी आगे लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसी टाइप का। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करते हैं, वो भी आंतरिक रूप से। तो अंतर विभाजन वाला बनाना है। सेम कंडीशन है, आप वही काम करो। 2 पॉइंट लीजिए, ए डालो और बी। बस फंडा यही है हमारा, 4 - 3 8 और 5। पॉइंट को एकदम बिल्कुल इसी लाइने पे दर्शाना, अच्छा लगेगा दिखने में। अब पी बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है एक्स वाई। अब कहता है क्या 3:1 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो 3:1 ऊपर लिखेंगे। वही अगर बाहरी रूप से विभाजित करता तो नीचे लिख देते या कहीं दूर लिख देते। तो एक आंतरिक रूप से कहता है तो 3:1। इसके दूर वाला ये हो गया, इसके दूर वाला ये हो गया। एक बात दिमाग में रख लेना, पहला होता है x1 y1, x2 y2, और यह होता है m और n। समझे? याद ऐसे लिखना नहीं है, हम बता रहे हैं, समझे? जब कॉपी तैयार करना तो लिखना नहीं, ये सब ये समझने के लिए है। अगर फॉर्मूला लिखने का मन है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, पहले इससे स्टार्ट कर देंगे। mx2 यानी 3 × 8, 3 × 8। अंतर विभाजन में प्लस होता है, प्लस। अब देखो nx1 1 × 4। पहला से स्टार्ट करके देखो, पहला से स्टार्ट किए, इसके दूर वाला लाइनिंग तो अपने आप जा रहा है ना। 3 × 8 प्लस 1 × 4 हो गया, बटा m + n, मतलब 3 + 1 हो गया। अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो ना तो एक बार फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद बनाना और सुंदर रहेगा। अब क्या कहता है, my2, एक्स वाला काम तो कर लिए है ना, एक्स वाला काम हो गया, अब बचा है वाई वाला। 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन m + n, यानी 3 + 1। चलिए क्या आया हमारा, 24 + 4 बटा 4, 15 - 3 बटा 4। अब आ गया हमारे पास 28 बटा 4, 12 बटा 4। तो इस तरह से कितना आया, 4 × 7 = 28। चलिए 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो ना, आता है अभिष्ट बिंदु P का निर्देशांक कितना आया, 7 और 3 आया है, 7 और 3 है। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया ना, पिछले क्लास वाला। चलिए नोट करिए, अब इसका टाइप चेंज करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, इसे क्वेश्चन आपका चेंज है। कहता है बिंदु -4 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इससे पहले आपका क्या मिला हुआ था, 2 बिंदु था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है हमारे पास -6 और 10, बी है 3 और -8। पी बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है, -4 और 6। अब यहाँ पे जो इससे पहले क्वेश्चन क्या था, m/n। अब ये दिया रहता था ना। अब देखो m और n अगर दिया रहेगा तो p निकालना रहेगा। अगर तीनों चीज नीचे वाला दिया है, a b और p दिया हुआ है, तो m और n निकालना होगा। तो किस अनुपात में विभाजित करती है, इसको लिखना होगा। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, पहले एक तरीका इसको ही देख लेते हैं। चलिए फॉर्मूला यूज करें, क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m + n, p बराबर, या एक काम करो ना, p xy होता है ना,
पहले का x का दूसर का y का। p निकालते हैं बिंदु तो p x से y का वैल्यू नहीं निकलता, यही ना दोनों निकलता है। चलिए my2 प्लस mx2 प्लस हाँ n होगा ny1 अपॉन m प्लस n mx2 प्लस nx1। ठीक है, चलिए एक काम करिए, आप हमें अनुपात निकालना है ना, तो यहाँ पे p हो जाएगा क्या, -4 और 6, एक्स वाई का निर्देशांक -4 6 है ना। अब क्या करिए, mx2 मतलब m गुने 3 तो 3m हो जाएगा, प्लस nx1 मतलब n गुने 6 तो -6n हो जाएगा, m प्लस n मतलब m जोड़ n हो जाएगा। अब चलिए अब चलते इसमें my2 मतलब m गुने -8 तो -8m हो जाएगा। अब देखिए कहता है प्लस ny1 तो n गुने 10 तो 10n हो जाएगा, और m प्लस n तो दोनों का जोड़ m प्लस n। देखिए फार्मूला लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि बना तो लेते हैं गुने करके, फार्मूला से ही कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें क्या करना है, कोई एक ही ले लो, कोई एक पार्ट इतना दूर वाला जो है ना, ये भी ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, यह किसका पार्ट है, एक्स का पार्ट है कि नहीं है। देखो यहाँ पे एक्स वाला सब पार्ट है ना, तो एक्स वाला पार्ट लेंगे ना तो इसके बराबर में लेंगे, तो -4 बराबर क्या हो जाएगा, 3m माइनस 6n अपॉन m प्लस n, इसके बराबर में लेंगे। अगर मन है y वाला लेने का तो 6 बराबर में आप -8m प्लस 10n बटा m प्लस n, 6 के बराबर में यह हो जाएगा। तो कोई एक ही से ना बनाएंगे, दोनों से बना के क्या करेंगे, कोई एक से तो आंसर आ ही जाएगा। चलिए अब क्या होगा, कैचिया गुना करो ना, इससे इसको इससे इसको, तो -4 इंटू m प्लस n इक्वल 3, एक में गुना होगा ये दोनों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए -4m -4n, अब क्या करिए, दोनों को लाए इधर उठा के, चलिए 3m माइनस 6n, एक काम करो ना, चलिए -4m 3m को इधर -3m, अब -6n और ये जाएगा इधर तो +4n हो जाएगा, 4 और 3 -7m इक्वल -2n, -2n होगा ना, 6 में से 4 घटेगा -2n, माइनस माइनस दोनों खत्म ही हो जाएगा। चलिए तो एक काम करिए, 7m बराबर 2n हो जाएगा ना खत्म, या फिर एक काम करो ना, नहीं खत्म होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। m बटा n होगा होगा, रुक जाइए, -7m, ओहो 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए, निकलेगा ना, टेंशन मत लो। चलो देखो, अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट भी कर देते हो ना तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि m बटा n इक्वल 2/7 ये आ जाएगा, m का वैल्यू 2 n का वैल्यू 7, तो कितना m/n इक्वल क्या आ जाएगा, 2:7, 2:7 आएगा ना, तो लिख देंगे अतः बिंदु ये जो है a और b को 2:7 में विभाजित करती है। लेकिन आया किस तरह से देख लो, इस तरह से अगर लिख देंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, -7m और 2n नीचे आएगा ना, -2n बराबर में 1 बच जाएगा। अरे भाई जब उठा के ले आएंगे तो फिर वापस 1 से गुना करो ना, आ जाएगा इतना। चलिए अब माइनस माइनस दोनों कैंसिल, अब क्या करिए 7/2 इंटू m अपॉन n इक्वल 1 है ना, हाँ फिर 2 से 1 में गुना करेंगे, 7m इक्वल m/n इक्वल 2, फिर 7 को क्या करेंगे, इसके नीचे भेजो ना, m/n इक्वल 2/7, गुना करके किसी भी तरह से तो उतना ही आएगा ना, आराम से बना सकते हैं। तो उसके बाद लिख देंगे अतः
बिंदु, यही सही है, डायरेक्ट लिख दो ना, जो एन के साथ है ऊपर रख देंगे और साथ जो है इसके साथ रख देंगे, और एम तो हम पहले रहबे करेगा, एन को केवल उठा के यहाँ पे लाइए, बस इस तरह से बनेगा, लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इस तरह से लिख दो। चलिए तो लिख देंगे, अतः बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को 2:7 में विभाजित करती है। इस तरह से बना सकते हैं। चलिए नोट करिए, एक और तरीका इसका देखते हैं। चलिए इसका दूसरा तरीका है, देखिए जब भी कहेगा किस अनुपात में विभाजित करती है, तो माना कि बिंदु -4 6 बिंदुओं ए और बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो यहाँ पे ए और बी और पी तो लिखना ही है इस तरह से, और यहाँ पे एम अनुपात एन था तो के अनुपात 1 लिख देना है। इसके दूर वाला ये हो गया और इसके दूर वाला यह हो गया, समझे। अब जो फॉर्मूला लगाते थे mx2 + nx1, तो यहाँ पे लिखिए क्या करना है, देखो p क्या है हमारे पास -4 6 इक्वल, केवल एक से वाला ले लेते हैं ना, mx2, m का वैल्यू यहाँ पे k है और n का वैल्यू 1 है, तो k गुने 3 यानी कि 3k, 1 गुने -6 तो -6 हो जाएगा, अपॉन m + n तो k जोड़ 1। अब क्या होगा, my2 तो -8k प्लस 1 गुने 10 तो 10 हो जाएगा, m + n k जोड़ 1। अच्छा एक के को में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक से वाला ले लो कि वाई वाला ले ले, चलो एक काम करो ना, इससे पहले एक्स वाला से बनाते हैं, अब वाई वाले से बनाते हैं। अब 6 वाला 6 बराबर क्या करके बनाते हैं, तो देखो 6 बराबर -8k + 10/k+1, मेरे हिसाब से दोनों चीज सेम ही है, m + n करके भी, m अनुपात n करके भी, और k अनुपात 1 करके भी। चलिए तब क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना, तो 6 × k+1 इक्वल -8k + 10, 6k + 6 इक्वल -8k + 10। अब लाते हैं ऊपर, तो 6k है ना, 8k आएगा इधर तो +8k होगा, इक्वल 10 और 6 आएगा इधर तो माइनस में आएगा ना, 8 6 14k इक्वल 4, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 4/14, 2 दूना 4 2 सते 14, यानी k बराबर क्या आ गया, 2 बट्टा, यही ना आया। देखिए तो k बराबर 2:2/7 आया। अरे सुनिए ना भाई, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसके बटा में 1 लगाओ, तो देखो k अनुपात 1 हो गया, बटा में 1 है तो देखो पहले वाला ऊपर जाता है और बाद वाला नीचे, तो k अनुपात 1 इक्वल 2:7 में बदल देंगे इसको। चलिए तो k का वैल्यू 2 और 1 का वैल्यू 7, तो यहाँ पे k क्या है, m है, और एक क्या है, n है, m अनुपात n निकल गया ना, तो लिख देंगे अतः, तो ये इसको लिखने का जरूरी नहीं है, अतः बिंदु -4 6 का a और b को किस अनुपात में, 2:7 में विभाजित किया। तो इस विधि से बनाने का मन है तब, या इससे पहले वाला जो सीखा है उससे भी बना सकते हो, दोनों से आप बना सकते हो। इसमें एक और टाइप है, उसमें आएगा इक्वेशन वाला, उसको भी कर लेते हैं। चलिए आइए अब इसको भी करते हैं। कहता है वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होती है, उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। बस वही एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होती है ना, तो सॉल्यूशन देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि, या फिर ये भी लिख सकते हैं ना, एक्स अक्ष पर, वो क्या लिख दिए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होगा,
x0 होगा ना, x0 होगा। देखिए ये तो हमें पता है ना, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x0 होता है। पैर तो पीछे करो ना। चलिए x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x0 होगा। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, अब x0 होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे माना कि x अक्ष बिंदु ए क्या है, 1 और -5 और b -4 और 5 को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। हाँ मान लिए हैं, इतना मानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब वही पॉइंट बैठाइए। ए पॉइंट हमारे पास कितना, 1 -5। बस थोड़ा सा भाषा बना देना, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नाम है x0। अरे x अक्ष से विभाजित हुआ ना, इसीलिए उसको लिखना पड़ा है। अब विभाजित किया है किस अनुपात में, तो इसीलिए के अनुपात 1 भी लिखना पड़ा। b हो गया हमारे पास कितना, -4 5, -4 है और 5 है। और p बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, ध्यान दो, x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x0, x अक्ष से विभाजित होता है ना, तो x0 होगा। चलिए अब इसको क्या किस अनुपात में, के अनुपात 1 में विभाजित किए, तो विभाजित किए तो विभाजन पॉइंट निकालना होगा ना। चलिए अब वही निकालिए, p बराबर, p है x0 mx2 के गुने -4, तो -4 के हो जाएगा। फिर इसके दूर वाला ये होता है, इसका दूर वाला यह होता है, 1 गुने 1 तो +1 हो जाएगा, अपॉन m प्लस n, के +1 हो जाएगा। फिर देखिए my2 तो 5 गुने के, 5 के हो जाएगा, और 1 गुने 5 तो -5 हो जाएगा, के +1। ज्यादा कुछ इसमें है कहाँ, पहला वाला ले ले कि दूसरा वाला ले ले। हाँ अरे भाई पहले वाला अगर लेते हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या x ले लेंगे तो के का मान निकलवे नहीं करेगा और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 0 बराबर इसको लेते हैं, समझे। 0 बराबर 5 के -5 बटा के +1। एक काम करो, सुनो ध्यान दो, चलिए एक काम करिए, सुनिए, 0 बराबर में ये लिए तो 0 y वाला ना है। अब के +1 में 0 से गुना होगा, कोई फर्क होगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर 5 के -5 हुआ ना, दिखता है कि ना हो, एक स्टेप और जाएगा, तो 5 बराबर 5 के, यानी के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी दिखता होगा। चलिए के बराबर 5 से भाग करेंगे तो 1 ना आ जाएगा, तो के का वैल्यू 1 हो गया। अब हमको पता चलना गया कि किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, 1:1 में। हाँ और के का मान 1 आ गया तो 1:1 में विभाजित हुआ ना। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, लाओ तो थोड़ा, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन बनाया है किसी के पास, कहाँ गया रे क्वेश्चन। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, k:1 बराबर 1:1, यही ना आया। अब बटा में 1 लगा दोगे तो 1 ही आ जाएगा,
फिर एक अनुपात बटा में इसके भी 1 लगा दो, 1:1 आइबे करेगा। नहीं समझे? देखिए, अरे k बटा 1 बराबर 1/1, तो k अनुपात 1 लिखा सकता है, इक्वल 1:1। बात तो वही हुआ, या फिर k का वैल्यू भी डाल दो ना, वही हो जाएगा। चलिए, 1:1 में विभाजित हो गया ना। आप क्या करिए, पुनः ए हमारे पास क्या देखो यहाँ पे पहले तो किस अनुपात में विभाजित करना है वो तो निकालिए लिए। अब उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें, मतलब पी पॉइंट भी निकालना है हमें। ए हमारे पास ये कितना है, -1 -5, बी है -4 5, पी पॉइंट है x0 और 1:1 में विभाजित भी हो रहा है। हुआ ना? हो 1:1 में विभाजित भी हो रहा है। वही फॉर्मूला याद करो, P बराबर 1 गुने -4 तो -4 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 1 1 हो जाएगा, अपॉन 1 + 1। फिर 1 गुने 5, 1 गुने 5 तो 5 ही ना हो जाएगा। फिर 1 गुने -5 तो -5, अपॉन 1 + 1 हुआ। या फिर यहाँ पे काम करो ना, क्या काम करे, कुछ काम ही नहीं करना है। यहाँ पे हो गया P × x0 है ना, तो x बराबर ले लो। अब की बार x का वैल्यू ना निकालना है। P हो जाएगा हमारे पास कितना, x बराबर -4 + 1 अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा ना, हटाओ ना डायरेक्ट। चलिए, x बराबर -3/2 आया। चलिए, अच्छा पॉइंट इसका कितना निकला हुआ, हाँ हो तो गया। लिखेंगे अतः P बिंदु का निर्देशांक, या फिर लिख दो अतः P बिंदु -3/2, x क्या है हमारे पास, -3/2 निकला, और 0 तो ऑलरेडी पहले से है, हो गया। देखिए बस निकल गया ये आपका। y अक्ष वाला भी देगा ना तो इसी तरह से कर लेंगे, क्योंकि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 0y होगा, उस तरह से करके।